भगवान को अगर प्रेम से पूजो तो भगवान भी भक्त बन जाते हैं। एक बार की बात है, एक बाबा थे, वे भगवान राम को बहुत मानते थे। कहते हैं यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो, जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे ज़रूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह एक बाबा भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है। इसीलिए माता सीता को पुत्रवधू यानी बहू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला भगवान राम को पहनाते थे। पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी और उन्होंने पुजारी जी से कहा कि ये अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते हैं, जबकि बाकी लोग बाजार से खरीद के पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आए, ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। बाबा बेचारे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज बाबा के मन बहुत उदास था। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह माला भगवान राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर गिर गई। ऐसा 3-4 बार किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा जी से क्षमा मांगी। बाबा जी सीता जी को बहू मानते थे, इसीलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे और जब भी बाबा मंदिर में आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए। और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर निकलकर अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा था। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही अंदर आया हूँ। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं आसन छोड़ा और मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। आज से हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। यदि हमारे भाव सरल और शुद्ध होते हैं तो भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं।